नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह मुबारक रमज़ान में हर शख्स इबादतों में मसरूफ़ है। परवरदिगार जो जिस अंदाज से इबादत कर रहा है उसको अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमा। खुसूसन माह मुबारक रमज़ान की जो इबादतें हैं, अगर उस इबादत को हमें कबूलियत की सनद अता करना हो तो लाजमी है कि हमें मुहासिबा नफ्स करना होगा। ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है जो मैं आप हजरात की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ मुहासिबा नफ्स के हवाले से, क्योंकि अमल के मैदान में मुहासिबा नफ्स का बहुत बड़ा दखल है। इसीलिए इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी हो रहा है कि लैस मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु फी कुल्लि यौम, कि हम में से वो है ही नहीं कि जो रोजाना हर रोज अपने नफ्स का मुहासिबा न करे। लिहाजा किस कदर जरूरत है हमें मुहासिबा नफ्स करने की। मुहासिबा नफ्स कहते किसे हैं? मुहासिबा नफ्स उस शय को कहते हैं कि जब हम अपनी तमाम तर मसरूफियात से फारिग होकर, दुनियादारी से फारिग होकर, अपने उमूर खाना से फारिग होकर जब हम रात की आगोश में पहुंचे और बिस्तर पर लेटे तो अपने को तन्हाई में पहुंचाकर एक मर्तबा अपने आप से सवाल करें, अपने नफ्स से सवाल करें कि आज हमने कौन सा ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था और कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो करना चाहिए था। हमें आइंदा क्या करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, किस काम को अंजाम देना चाहिए। इसी मरहले को मुहासिबा नफ्स कहा गया है। लेकिन आज हम अपना मुहासिबा नहीं करते, बल्कि हम लोगों का मुहासिबा करने में लगे होते हैं कि वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो। लिहाजा हमें खुद अपने नफ्स के लिए कहा गया है कि हम अपने नफ्स का मुहासिबा करें। मौलाए कायनात फरमाते हैं हासिब नफ्सक ले नफ्सिक, तुम अपने नफ्स का मुहासिबा करो। तुम अपने गरेबान में, अपने जमीर में झांक कर देखो कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। लिहाजा माह मुबारक रमजान में अगर अपनी इबादतों को वाकईन चार चांद लगाना है तो मुहासिबा नफ्स करते हुए हमें इबादतों को अंजाम देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत हदीस और रसूल सलाम की माह मुबारक रमजान में नफ्स के हवाले से रसूल सलाम का इरशाद गिरामी होता है कि माह मुबारक रमजान में अगर कोई शख्स मुहासिबा नफ्स करते हुए रमजान के रोजों को रखे तो परवरदिगार आलम उसे 7 सिफत अता करता है, 7 सिफतें अता करता है। और परवरदिगार आलम अपने ऊपर वाजिब करार देता है कि वो सिफतें उसे अता करे, उस शख्स को अता करे। वो सिफतें क्या हैं? कितनी अजीम सिफतें हैं। परवरदिगार आलम कहता है अगर मुहासिबा नफ्स करते हुए किसी शख्स ने रोजे को रखा तो सबसे पहली सिफत जो अता करेगा वो ये कि उसके बदन में, उसके जिस्म में जितने भी गोश्त और पोस्त हराम चीजों से बने हैं उन सबको खत्म कर देगा, उन सबको उस जिस्म से जायल कर देगा, हटा देगा। और जो दूसरी सिफत परवरदिगार आलम ने उस शख्स को अता करने के लिए कहा वो ये कि वो अपनी रहमत के करीब कर लेगा। यानी क्या? यानी उसको अपनी आगोश रहमत में पनाह देगा। और परवरदिगार आलम उस शख्स को कि जो मुहासिबा नफ्स करते हुए माह मुबारक रमजान के रोजे को रखता है तो परवरदिगार आलम तीसरी सिफत क्या अता करता है? उस रोजेदार के रोजों को उसके बाप के तमाम गुनाहों का कफारा करार देता है। और फिर परवरदिगार आलम चौथी सिफत क्या अता करता है? चौथी सिफत ये कि परवरदिगार आलम ऐसे रोजेदार को कि जो रोजा रख रहा है मुहासिबा नफ्स करते हुए,
اس کو سکرات موت سے محفوظ رکھتا ہے، سکرات موت سے بچاتا ہے۔ مطلب کیا؟ سکرات موت کسے کہتے ہیں؟ سکرات موت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی آخری سانس چل رہی ہوتی ہے، یعنی انسان جب موت کے بالکل قریب آ جاتا ہے، موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت انسان اس قدر دہشت کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کی اذیتیں برداشت کرنا مشکل ہوتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم ان اذیتوں کو ختم کر دیتا ہے، ان مصیبتوں سے امان دے دیتا ہے، اور پھر جو پروردگار عالم ایک روزے دار مومن کو صفت عطا کرتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اسے بھوک و پیاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی جس وقت محشر کا ہنگام ہوگا، ہر شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، ایسے عالم میں پروردگار عالم اسے بھوک و پیاس سے امان دے گا۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میں اسے جہنم سے بری کر دوں گا، یعنی جہنم کی سختیوں سے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دوں گا۔ اور پھر پروردگار عالم اسے جو صفت عطا کرے گا وہ یہ کہ جنت کے میوے عطا کرے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جو واقعاً کامیاب و کامران